Hello students, I am Moksha Patel, lecturer at Silver Rock University. Today we will learn about is the web technology. This is the first video lecture on the web technology. Now we will learn about what is web technology. First of all, we will see the guidelines of web technology. Okay, so what is the outline? Introduction to web technology, roles of web technology in a modern society, and then we will see introduction to HTML. Many of the students you learn already what is HTML. We will start from basic to advanced web technology. How we will work in a web technology to HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP, like that. Okay. Now, next is introduction to web technology. Web technology refers to tool, software, protocol, and language used to create, manage, and deliver the content on a World Wide Web. Now we will familiar with the World Wide Web words. Okay. ये वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड्स क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड्स है जो हमें दुनिया के किसी भी कोने से कनेक्ट करके देता है. ठीक है. तो अब ये वेब टेक्नोलॉजी क्या करता है? वो एक टूल है, सॉफ्टवेयर है, प्रोटोकॉल से ये जो सारी चीजें हैं जो वेब टेक्नोलॉजी में एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज या फिर किसी भी चीज को जाने में हेल्प करती है, तो वो इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए, मैसेज को डिलीवर करने के लिए एक यूज होती हुई लैंग्वेज है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज it encompasses a wide range of technology and standards that enable the functions of website, web application and other internet based services. So आपके आसपास जितनी भी वेबसाइट्स है, जितनी भी वेब एप्लीकेशंस है और इंटरनेट बेस्ड जितना भी काम आप परफॉर्म करते हो, वो सारी की सारी चीजें वेब टेक्नोलॉजी के बेस पे की जाती है. Third point is web technology include client-side technology such as HTML, CSS, JavaScript for building and the user interface interactivity of the web page, as well as server-side technology like PHP, Python databases for processing, storing data on a web. ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है. इसे समझने के लिए हम लोगों को दो चीजें समझनी चाहिए. फर्स्ट, व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड व्हाट इज सर्वर साइड. क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? ये जो हम यूज कर रहे हैं. अगर आप इंस्टाग्राम की बात करें तो आप इंस्टाग्राम खुद यूज कर रहे हो. ठीक है. तो आप उसके क्या हुए? क्लाइंट हुए. सो क्लाइंट साइड. और क्लाइंट को क्या चाहिए होता है कि उसकी चीजें, मतलब इंस्टाग्राम है तो उसकी स्टोरी और पोस्ट एक अच्छे मैनर में दिखने चाहिए, उसी के स्टोरी और पोस्ट दिखने चाहिए. ये सारी चीजें क्या होती है? क्लाइंट साइड होती है. तो क्लाइंट साइड में वेब टेक्नोलॉजी कौन कौन से किरदार में सामने आती है? HTML, CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट. वो क्या करती है? यूजर इंटरफेस क्रिएट करने की कोशिश करती है. अगर इंस्टाग्राम की स्टोरी है तो वो राउंड शेप में दिखनी चाहिए, अगर वो पोस्ट है तो वो स्क्वायर और रेक्टेंगल टाइप्स उसमें दिखनी चाहिए. तो वो यूजर इंटरफेस क्रिएट करती है. एंड देन व्हाट इज सर्वर साइड? सर्वर साइड मीन्स you have to store something, you have to fetch something. आपको अपनी ही पोस्ट दिखती है, आपको अपनी ही स्टोरी दिखती है, आपने जिसे फॉलो किया है उसकी पोस्ट दिखती है, उसकी स्टोरीज दिखती है. तो वो कैसे दिखती है? जस्ट बिकॉज ऑफ PHP, पाइथन, डेटाबेसेस, ये सारी चीजें हैं जो बैकएंड में काम करती है, जो फ्रंट एंड में यूजर को पता नहीं चलता है. तो वेब टेक्नोलॉजी डिपेंड्स ऑन द टू डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट इज क्लाइंट साइड एंड सेकेंड इज सर्वर साइड. क्लाइंट साइड में आपको क्या क्या देखना है? क्लाइंट साइड में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट देखना है. और सर्वर साइड में क्या है? डेटाबेसेस, PHP एंड पाइथन. ओके. नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ वेब टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न सोसाइटी. अब क्या काम करता है वेब टेक्नोलॉजी? जो है वो क्या काम परफॉर्म किया जाता है? तो उसके अंदर फर्स्ट इज ग्लोबल कम्युनिकेशन. मतलब कि आप, मैंने पहले भी बताया कि इस कोने से दुनिया के किसी भी कोने में आपको कम्युनिकेशन करना है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें आपकी वेब टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगी. क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी. क्लाइंट साइड क्या करेंगे कि आपको वो मैसेज आपके खुद के डिवाइस में लाके
देखिए, जबकि सर्वर साइड क्या करेगी, सर्वर साइड जो भी टेक्निक है वो आप लोगों को वो डेटा को स्टोर करने के लिए, वो आपने जो चैट की है या फिर कोई मैसेज भेजा है या फोटो भेजा है, वीडियो भी, उसे स्टोर करने में काम में आएंगे। देन नेक्स्ट इज ई कॉमर्स एंड बिजनेसेस। आप अभी हाल ही में जितनी ई कॉमर्स वेबसाइट देखते हो, कितनी ई कॉमर्स वेबसाइट है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है, आप घर बैठे कुछ भी मंगवा रहे हो ना, तो उसे ई कॉमर्स वेबसाइट बोला जाता है। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, मिंत्रा है, ये सारी की सारी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज होती है तो वो वन एंड ओनली वेब टेक्नोलॉजी है। उसके पीछे का रीजन भी क्या है, वेब टेक्नोलॉजी है। देन एजुकेशन एंड लर्निंग हब, हम अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ है वेब टेक्नोलॉजी की मदद से, कि मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, उसे स्टोर कर पा रही हूँ किसी ना किसी डेटाबेस में, और आप वहां से उसे एक्सेस कर रहे हैं। आप बहुत सारे ब्लॉग्स देखते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ से आती है, वेब टेक्नोलॉजी के। एंड लास्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन एंड नेटवर्किंग। द लास्ट वन इज सोशल इंटरेक्शन एंड नेटवर्किंग, इट मीन्स सोशल मीडिया। आपका जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया हैंडल होता है वो होता है वेब टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, so now we will start introduction to HTML. HTML, which stands for Hypertext Markup Language. So here we will see what is the hypertext markup language. So first of all, hypertext. Hypertext का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा टेक्स्ट जिसे क्लिक करने से आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट होते हो, तो उस पेज को बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी कंटेंट बनाने की जा रहे हो, तो उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में स्ट्रक्चराइज करना, इट इज कॉल्ड एज द मार्कअप लैंग्वेज। is now is the standard markup language used to create and structure content on the world wide web। मैंने बोला ना कि मतलब ये एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करता है, एक मार्कअप लैंग्वेज प्रोवाइड करता है जो कि आपकी आपने जो भी क्रिएट किया है, आपके वेब पेज में जो भी कंटेंट क्रिएट किया है, उस कंटेंट को स्ट्रक्चराइज वैलिड फॉर्म में क्रिएट करने के लिए जो यूज होता है उसे बोला जाता है HTML। ये एक तरह का बैकबोन है जो एवरी वेब पेजेस को, वर्चुअली एवरी वेब पेज को एनकाउंटर करता है ऑनलाइन के लिए। ठीक है, दूसरी बात HTML के अंदर कि इसमें आपको कोई भी एरर दिखाई नहीं देगी। आप प्रोग्राम करते हो, इसका एक बेनिफिट है कि जैसे क्या होता है ना जावा C++, C के अंदर, कि आपने कोई प्रोग्राम किया, कोई एरर आई है, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स जनरली फोकस उनका 110% कहाँ पे होता है कि एरर ना आए, और एरर आ जाते हैं तो वो कहीं कहीं पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। HTML में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें कोई भी एरर नहीं आती, चाहे आप फिर गलत ही क्यों ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। और जब कहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जब आप बहुत ज्यादा लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम कर दिया है और वहां पे आपको फॉर्मेटिंग चाहिए, तो वो फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आती है अगर आप कोई भी प्रोबेबली भूल करते हो तो। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों HTML के अंदर कभी भी एरर नहीं आती है, इसका बेसिक रीजन क्या है कि आपका जो लैपटॉप है, आपका पीसी है, आपका मोबाइल है, वो सारे के सारे डिवाइसेस के अंदर ब्राउजर अवेलेबल होता है। वो ब्राउजर चाहे क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ओपेरा मिनी है, सफारी है, वॉट, ठीक है, वो सारे के सारे ब्राउजर एक ही लैंग्वेज समझते हैं और जिसका नाम है HTML। उसे क्या समझ में आता है, सिर्फ HTML समझ में आता है ब्राउजर को, उसके अलावा उसे कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। और हम जो भी HTML का प्रोग्राम करेंगे वो कहाँ पे रन करेंगे, ब्राउजर के अंदर रन करेंगे, ताकि कोई भी उसमें प्रॉब्लम आए तो वो क्या होता है, वो ऑटो रिकवर कर लेता है और उसे वो समझ लेता है कि यूजर कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी HTML में एरर नहीं आती है। और आपका जो ब्राउजर है वो एक ही लैंग्वेज समझता है जिसका नाम है HTML। भले फिर चाहे आप कोई भी कोड है वो पाइथन में करो, PHP में करो, चाहे वो जावा में करो, एंड्रॉयड में करो, किसी में भी करो,
अगर आपको उसे रिप्रेजेंट करना है ब्राउजर पे, क्योंकि हर एक वेबसाइट कहाँ पे ओपन होती है, ब्राउजर में ओपन होती है, तो आपको आपकी जो भी लैंग्वेज से डेटा आया है उसे HTML में कन्वर्ट करके ही आपको दिखाना पड़ेगा हर एक वेबसाइट में। ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आपको एक डेमो दिखाती हूँ कि आप सभी लोग फेमिलियर है अमेजोन की वेबसाइट से। ये अमेजोन की वेबसाइट है, ठीक है। अमेजोन की वेबसाइट भी कहीं ना कहीं पीछे पाइथन है या फिर कोई और लैंग्वेजेस पर वर्क कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो ये दिख कहाँ रही है, ब्राउजर पे दिख रही है, ठीक है। तो उसका जो कोड है जब आपके ब्राउजर के पास आता है तो वो ऐसे HTML के फॉर्मेट में आता है। ये जो पूरा का पूरा कोड है वो पूरा का पूरा कोड HTML में है और उसे कन्वर्ट किया गया है कि आप उसे अच्छी तरीके से ब्राउजर में देखें। इसीलिए HTML बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वेब टेक्नोलॉजी का ये बैकबोन माना गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज HTML is a markup language, not a programming language. This is the most important and beneficial for all the students. Why? Because students are always confused with the logic. जहां पे भी लॉजिक की बात आती है ना, स्टूडेंट दो अपने कदम पीछे ले लेता है, जिसकी वजह से कई लोग अपने आप को भले उनका लॉजिक बहुत ही अच्छा हो पर वो कभी कभी ऐसा लगता है उन्हें कि उनका लॉजिक अच्छा नहीं है और उसकी वजह से जावा C++ में वो लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब नो लॉजिक। आपको क्या करना है, आपको जो वेबसाइट पे कंटेंट दिया है उस वेबसाइट के कंटेंट को स्ट्रक्चराइज करना है, एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देना है जो क्या करता है, जो आप लोगों को प्रोवाइड करे, जो हर एक क्लाइंट को अच्छा लगे कि नहीं ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हमारे पास 3-4 वेबसाइट है शॉपिंग करने के लिए पर फिर भी हमारी प्रायोरिटीज होती है ना कि मतलब कपड़े खरीदने हैं तो हम मिंत्रा पे जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, उसने सिक्योरिटी बना के रखी है, उसने क्वालिटी बना के रखी है, इसीलिए। तो एक तरह से आपका स्ट्रक्चर भी मैटर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सो HTML document consists of a series element enclosed in tag. This element represent a various type of content such as the text, image, link and multimedia. So ये सारी की सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रख दो कि HTML का जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम में टैग क्या है और टैग के अंदर हम ये इमेजेस है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब हम कैसे लेके आने वाले हैं, ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखना है। दूसरी बात मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको करना क्या है, आपको पता है कि आपके HTML के प्रोग्राम कहाँ पे रन होंगे, ब्राउजर पे होंगे, और ब्राउजर पे होंगे मतलब हमारे पास जो लैपटॉप है, PC है, मोबाइल है, उसमें क्या होगा, ब्राउजर तो होगा ही होगा। दूसरी बात, HTML के प्रोग्राम करते वक्त आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आपको इंटरनेट नहीं चाहिए होगा कि इंटरनेट हो तभी मेरा प्रोग्राम रन हो, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा, उसमें किसी भी तरह का एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। वो जो है आपको, अगर आपके कंफर्ट के लिए आप कोई और एडिटर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप में बेसिक लैपटॉप में, PC में या मोबाइल में नोटपैड है, डन। पर अगर आप नोटपैड++ में, विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। सो प्रोग्राम रन करने के लिए HTML के लिए हमें ब्राउजर चाहिए होगा और प्रोग्राम को लिखने के लिए एडिटर में हमें नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो कोड, ऐसे किसी भी एडिटर का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टोटली प्रैक्टिकल बेस होगा और जहां पे हम बेसिक वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि HTML का प्रोग्राम कैसे होता है। टिल देन, हैव अ गुड डे।